गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है फाइकोमाइसीटस। ये जो हमारी फंजाई पड़ी थी, फंजाई को हमने माइसीलियम का जो स्ट्रक्चर है और जो रिप्रोडक्शन है उसके बेस पे हमने फंजाई को 4 क्लास में बांटा था। तो जो पहली क्लास है वो आती है बेटा फाइकोमाइसीटस। तो जो फाइकोमाइसीटस फैमिली है इसके मेंबर को बेटा लोअर फंजाई के नाम से भी जानते हैं। सबसे लो लेवल की फंजाई है बेटा ये। और मेनली इनका जो हैबिटेट है बेटा ये एक्वाटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। कई बार कई ऐसी एस्को फाइकोमाइसीटस हैं जो फंजाई जो एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर भी मिलते हैं, इसलिए बेटा इनको एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इनको एल्गल फंजाई कहते हैं क्योंकि एल्गी कहाँ मिलती है, वाटर के अंदर मिलती है, तो इनको भी एल्गल फंजाई कहते हैं बेटा। उसके अलावा बेटा ये जो डैम्प सोइल होती है बेटा या फिर जो वुड होती है बेटा उनके ऊपर भी कई बार बेटा ये मिल जाते हैं। इसके बाद बेटा ये जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर ओब्लिगेट पैरासाइट के तौर पे भी मिलते हैं बेटा, मतलब परमानेंट उन्हीं की बॉडी के ऊपर वहीं पे रुक जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बेटा। उसके बाद बात की जाए बेटा इनके माइसीलियम की बात की जाए तो इनका जो फंगल फिलामेंट होता है माइसीलियम होता है बेटा वो कैसा होता है, वो एसेप्टेट होता है, कोइनोसाइटिक होता है बेटा, एसेप्टेड कोइनोसाइटिक एंड ब्रांच्ड। इनका जो माइसीलियम होता है बेटा उसके अंदर एसेप्टेड का मतलब जैसे माइसीलियम है उसके बीच के अंदर आपको सेप्टा नहीं मिलेंगे, ऐसे डिवाइड करने वाले एसेप्टेड होते हैं, मतलब सेप्टा नहीं मिलेंगे आपको। कोइनोसाइटिक का मतलब होता है बेटा माइसीलियम के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होगा बेटा माइसीलियम। और ब्रांच का मतलब उससे कई सारी ऐसे ब्रांचिंग है वो निकलेंगे बेटा। तो ये इनके माइसीलियम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात की जाए बेटा रिप्रोडक्शन की, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो मेनली तीनों टाइप के जो स्पोर हैं बेटा उन्हीं के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे सबसे पहले हम करे थे जू स्पोर, उसके बाद करे थे बेटा हमने अपलैनोस्पोर्स और तीसरे क्या करे थे बेटा कोनिडिया। जू स्पोर आपको पता ही है मोसाइल होते हैं, अपलैनोस्पोर बेटा नॉन मोसाइल होते हैं और कोनिडिया हैं बेटा ये भी नॉन मोसाइल स्पोर है ये होते हैं। इसके बाद बात की जाए बेटा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा इसमें तीनों टाइप से हो सकता है बेटा। इनके अंदर बेटा आइसोगैमस भी हो सकता है, मतलब आइसोगैमस में मतलब है दोनों गैमेट सेम होते हैं स्ट्रक्चर में। उसके बाद है बेटा अनाइसोगैमस भी हो सकता है, अनाइसोगैमस में मतलब मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग स्ट्रक्चर होता है दोनों का। या फिर बेटा इनमें ऊगैमस भी हो सकता है, ऊगैमस का मतलब है बेटा मेल गैमेट मोसाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोसाइल है, दोनों अनाइसोगैमस हैं और फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज करेगा। तो ये बेटा इनमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं बेटा जो फाइकोमाइसीटस है इसको फर्दर 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके आगे बेटा 2 क्या हैं सब क्लास है फाइकोमाइसीटस की। सबसे पहली जो सब क्लास है बेटा वो आती है इसकी ऊमाइसीटस। क्या आती है ऊमाइसीटस। और दूसरी कौन सी आती है बेटा इसकी जाइगोमाइसीटस। 2 इसकी सब क्लास बनाई गई है बेटा। जो ऊमाइसीटस है और जाइगोमाइसीटस है बेटा इनका जो मेनली स्ट्रक्चर होता है बेटा किसका माइसीलियम का उसमें तो बिल्कुल सेम होते हैं बेटा। ये स्ट्रक्चर देखा जाए बेटा माइसीलियम का तो दोनों में कोइनोसाइटिक मिलेगी हाइफी आपको, साथ में एसेप्टेट होगी ब्रांच्ड होगी। लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दोनों में के अंदर सब क्लास के अंदर बेटा अलग अलग तरीके से है। तो अब हम दोनों को सब क्लास को पढ़ने जा रहे हैं बेटा ऊमाइसीटस और जाइगोमाइसीटस। तो सबसे पहले बेटा हम ऊमाइसीटस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी सब क्लास आती है बेटा ऊमाइसीटस। तो जो ऊमाइसीटस में बात करें बेटा सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही तीनों टाइप के जो स्पोर है बेटा जू स्पोर अपलैनोस्पोर कोनिडिया तीनों से होता है बेटा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बेटा, एक तो होता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है बेटा। और कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बेटा इनमें ऊगैमस टाइप का होता है। मतलब गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट आपको पता ही है, 2 सिमिलर हाइफी हैं
एक ही माइसीलियम की, उनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं और फिर वो आगे फ्यूज करते हैं, मेल और फीमेल न्यूक्लियस। ओगैमेट्स आपको पता ही है, मेल गैमेट मोसाइल होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोसाइल होगा बेटा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इनमें इस तरीके से होता है। उसके बाद बात की जाए बेटा इनके एग्जाम्पल की, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है बेटा फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस बेटा ये एक ऊमाइसीटस के अंदर आता है बेटा। ये कौन सी डिजीज कोज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो के अंदर लेट ब्लाइट डिजीज होती है, जिसमें जो आलू है बेटा उसकी पत्तियां हैं या जो उसका स्टेम है बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। आपने देखा भी होगा आलू के ऊपर वो काले काले चकते से आ जाते हैं, वो मेनली लेट ब्लाइट डिजीज होती है। और वो किसके कारण होती है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस एक फंजाई होती है फाइकोमाइसिटस क्लास की, और उसकी भी सब क्लास कौन सी है? ऊमाइसिटस के अंदर है बेटा ये। उसके बाद बेटा दूसरा इसमें एग्जाम्पल आता है एल्बुगो कैंडिडा। क्या नाम है बेटा? एल्बुगो कैंडिडा, या फिर इसका एक नाम और होता है, इसको दूसरी दृष्टि से सिस्टोपस कैंडिडस। एल्बुगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस भी इसका नाम है बेटा। ये मेनली कौन सी डिजीज कोज करता है बेटा? वाइट रस्ट डिजीज इन ब्रासिका। जो सरसों होती है बेटा, सरसों के अंदर वाइट रस्ट डिजीज है बेटा, बिल्कुल वाइट स्पॉट आ जाते हैं उसके ऊपर, सफ़ेद सफ़ेद चकते आ जाते हैं उसकी पत्तियों के ऊपर, जिस वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वो जो डिजीज है बेटा वाइट रस्ट डिजीज है जो सरसों के अंदर होती है, वो किसकी वजह से है? एल्बुगो कैंडिडा, या फिर इसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडस बेटा, ये साइंटिफिक नेम है। उसके बाद दूसरी जो सब क्लास है बेटा वो कौन सी आती है? जाइगोमाइसिटस आती है बेटा। कौन सी आती है? जाइगोमाइसिटस। तो जाइगोमाइसिटस के अंदर यदि बात की जाए बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वही तीनों टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होंगे, जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, कोनिडिया। लेकिन यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बेटा इसमें मेनली गैमीटेंजियल कोपुलेशन से रिप्रोडक्शन होता है। गैमीटेंजियल कोपुलेशन, इस मोड से बेटा इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। और कैसा टाइप का होता है बेटा? इसमें आइसोगैमस टाइप का होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेम होते हैं बिल्कुल। गैमीटेंजियल कोपुलेशन में भी हमने देखा कि बिल्कुल दो सेम जो हाइफी होती हैं वो आपस में माइसीलियम है वो फ्यूज कर जाते हैं बेटा ये। उसके बाद बात की जाए बेटा इसके एग्जाम्पल की, तो सबसे इसका एग्जाम्पल है बेटा पिलोबोलस। पिलोबोलस बेटा इसका क्या है? एग्जाम्पल है। पिलोबोलस बेटा ये मेनली जो डंग लविंग फंजाई होती है बेटा, ये डंग लविंग फंजाई, मतलब बेटा ये जो डंग होता है, गोबर होता है, उसको डीके करके उस अपना फूड लेती है बेटा। और जो डंग लविंग फंजाई होती है, जो डंग के ऊपर गोबर के ऊपर एक्ट करती है फंजाई, उनको बेटा कोप्रोफिलस फंजाई कहते हैं हम। याद रखना एक वर्ड है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस वो होता है जो बेटा डंग के ऊपर एक्ट करता है, गोबर के ऊपर एक्ट करता है। तो पिलोबोलस जो फंजाई है बेटा ये मेनली डंग लविंग फंजाई है, कोप्रोफिलस भी कहते हैं। अगली जो क्लास आएगी बेटा एस्कोमाइसिटस, उसके कई मेंबर ऐसे हैं जो मेनली कोप्रोफिलस नेचर के होते हैं, वो भी डंग के ऊपर फीड करते हैं। दूसरा बेटा जो इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा वो आता है राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर है मेनली बेटा ये ब्रेड लविंग फंजाई होती है, मेनली जो इनको ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। और मेनली जो ब्रेड होती है बेटा उसके ऊपर ही मेनली क्या करते हैं बेटा ये एक्ट करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बेटा आज ये हमारी थी फाइकोमाइसिटस। नेक्स्ट जो क्लास आएगी एस्कोमाइसिटस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो बेटा क्लास आती है फंजाई की वो आती है एस्कोमाइसिटस। तो बेटा जो एस्कोमाइसिटस होते हैं इनको बेटा सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेटा इनमें
एक स्ट्रक्चर बनता है, सैक लाइक एक थैली टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, एस्कस कहते हैं। तो ये बेटा एस्कोमाइसिटस के अंदर है। उसके बाद बेटा इनके माइसीलियम की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका जो माइसीलियम है बेटा वो कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है एंड सेप्टेट। मतलब जो माइसीलियम है बेटा उसमें यूनिन्यूक्लिएट एक ही न्यूक्लियस होता है और साथ में सेप्टेट का मतलब उसमें बीच में सेप्टा होते हैं, माइसीलियम को डिवाइड करने वाले बीच में बेटा ऐसे सेप्टा होते हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद बेटा ये मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, इसकी स्पीसीज मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हैं बेटा एस्कोमाइसिटस के जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल आ जाएगा बेटा इसमें ईस्ट है, जो ईस्ट बेटा एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है जो एस्कोमाइसिटस के अंदर बेटा आती है। उसके बाद बात की जाए बेटा इनके अंदर एसेक्सुअल, उसके अंदर जो सेप्टा होते हैं उन सेप्टा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पोर प्रेजेंट होते हैं। पोर्स आर प्रेजेंट इन सेप्टा। इनके अंदर जो सेप्टा होते हैं माइसीलियम में, उन सेप्टा में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। उसके बाद बात की जाए बेटा इनमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बेटा वो मेनली कोनिडिया के द्वारा होता है। नॉन मोसाइल स्पोर होते हैं जो मेनली स्पेशल हाइफी की ब्रांच होती हैं कोनिडियोफोर, उनके ऊपर डेवलप करते हैं। उसके बाद बेटा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा इनमें मेनली दो मेथड से होता है, एक तो सोमैटोगैमी और दूसरा कौन सा होता है बेटा इनमें गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। दो मेथड से मेनली बेटा इनमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल। सोमैटोगैमी जिसमें आपको पता है कि दो सिमिलर हाइफी एक जैसी हाइफी फ्यूज कर जाती हैं। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में आपको पता ही है कि दो अलग अलग हाइफी के ऊपर सेम माइसीलियम की अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेनली तीन फेज आएंगे बेटा इसमें। सबसे पहला फेज आएगा बेटा प्लाज्मोगैमी, उसके बाद दूसरा आता है बेटा इसमें कैरियोगैमी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो तीसरा फेज आएगा बेटा वो क्या आएगा, मियोटिक डिवीजन। कौन सा आएगा बेटा, मियोटिक डिवीजन। उसके बाद बेटा इनके अंदर बेटा क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। जो स्पोर बनते हैं बेटा इनको एस्कोस्पोर कहते हैं। इनके अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उस दौरान स्पोर बनते हैं, उन स्पोर को एस्कोस्पोर कहते हैं। और ये एस्कोस्पोर एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है थैली टाइप से, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एस्कस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एस्कस। इस एस्कस के अंदर ये बनते हैं, इसलिए बेटा इनको हम सैक फंजाई के नाम से भी बेटा इनको जाना जाता है, जो शुरू में लिखा था बेटा, या फिर एस्कोमाइसिटस नाम वहीं से पड़ा है। अब बेटा हम डायाग्रामेटिकली देखेंगे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है बेटा। तो सबसे पहले बेटा इनमें क्या होती हैं, दो हाइफी होती हैं बेटा। ये दो क्या हैं बेटा, इनके अंदर सिमिलर हाइफी होती हैं बेटा, ये की जैसी एक ही माइसीलियम की। दोनों आपस में क्या करती हैं बेटा, ये फ्यूज कर जाती हैं। क्या कर जाती है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाती है, दोनों हाइफी बेटा। ये इस तरीके से दोनों हाइफी हैं बेटा, ये क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी। और फ्यूज करने के बाद इनके अंदर क्या होगी बेटा, प्लाज्मोगैमी होगी। क्या होगी, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होगा, एक सेल में ऐसे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, मतलब ऐसे एक सिंगल सेल बन जाएगी ऐसे, और इस एक के अंदर बेटा क्या हो जाएंगे, ये दो न्यूक्लियस है वो फॉर्म हो जाएंगे। उस प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाइकैरियोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइकैरियोन। तो जो डाइकैरियोन बनता है यहाँ से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है बेटा, उस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एस्कोजीनस हाइफा कहते हैं। तो कैसे होता है बेटा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये दो न्यूक्लियस है बेटा यहाँ पे, एक एक यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, एक
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कोजीनस हाइफा कहते हैं। इस तरीके से बेटा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं यहाँ से, इसको हम क्या कहते हैं, एस्कोजीनस हाइफी। फिर क्या होता है बेटा, ये जो एस्कोजीनस हाइफी है बेटा, इसके चारों तरफ क्या होता है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो दोनों न्यूक्लियस है ये इस एस्कोजीनस हाइफी के अंदर आ जाते हैं, और एस्कोजीनस हाइफी के अंदर आने से आके ये क्या कर जाते हैं, यहाँ पे फ्यूज कर जाते हैं बेटा। ये इस एस्कोजीनस हाइफी के अंदर आके ये दोनों न्यूक्लियस है फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, एक डायप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिंकारियोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सिंकारियोन। और इसके चारों तरफ बेटा ऐसे माइसीलियम क्या हो जाते हैं, ऐसे डेवलप हो जाते हैं, इसके चारों तरफ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइसीलियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फंगल माइसीलियम। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो डायप्लॉइड सिंकारियोन बन गया, इसमें फिर कौन सा डिवीजन होता है बेटा, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन के द्वारा ये जो एक इसको जो ये डेवलप होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, यहाँ से 4 क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। उन स्पोर को हम क्या कहते हैं बेटा, एस्कोस्पोर कहते हैं। और जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम क्या कह देंगे बेटा, इसको हम एस्कस कह देंगे। क्या कह देंगे, एस्कस। तो फिर फर्दर क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से होगा बेटा। ये तो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया बेटा, इसको तो हम क्या कहेंगे, एस्कस कहेंगे। और जो ये इसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, ये मियोसिस सेल डिवीजन से 4 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 4 क्या बना लेगा बेटा, ये स्पोर बना लेगा। इन स्पोर को हम क्या कहेंगे बेटा, एस्कोस्पोर। और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे माइसीलियम की क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगी, ऐसे फंगल माइसीलियम की। ठीक है, तो ये एस्कस के अंदर क्या बन गया बेटा, ये एस्कोस्पोर। कम से कम यदि इनका नंबर देखा जाए, मिनिमम नंबर तो देखा जाए 4 होता है, लेकिन मैक्सिमम यदि नंबर देखा जाएगा तो बेटा इनके अंदर कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। मतलब क्या होगा, उसके बाद ये जो इसके बाहर ये फंगल माइसीलियम है बेटा, ये ऐसे इस तरीके से एक बॉडी बना लेगी, स्फेरिकल शेप की बॉडी। इसको फ्रूटनिंग बॉडी, या फिर बेटा इसको क्या कहते हैं हम, एस्को, इसका नाम क्या होता है बेटा, फ्रूटनिंग बॉडी, या फिर बेटा इसको एस्कोकार्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एस्कोकार्प। मतलब जो फंगल माइसीलियम थी, ये आगे ऐसे चारों तरफ डेवलप होकर क्या बना लेती है, एस्कोकार्प। और इस एस्कोकार्प के अंदर बेटा ऐसे क्या बन जाते हैं, ऐसे एस्कस बन जाते हैं। ये मान लो कई सारे क्या हैं इसके अंदर, ये एस्कस मान लिए। और इन प्रत्येक एस्कस के अंदर ये 4 थे। आगे माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा कितने बना लेंगे, 8। तो इस तरीके से बेटा 8 क्या बन गए इसके अंदर, ये एस्कोस्पोर बन गए। तो ये बॉडी बन गई, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको एस्कोकार्प, या फिर इसको बेटा फ्रूटनिंग बॉडी कह देंगे इसको। उसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बन गए, इनको एस्कस कहेंगे। और जो स्पोर बन गए बेटा, इनको क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, जो ये जो एस्कोकार्प की वाल है, ये बरस्ट होएगी बेटा, एस्कस की वाल बरस्ट होएगी। और जो ये एस्कोस्पोर है बेटा, ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ऐसे बाहर क्या हो जाएंगे बेटा, रिलीज हो जाएंगे एस्कोस्पोर। और वापस से ये एस्कोस्पोर है बेटा, डेवलप होके क्या बना लेंगे, ये वापस से ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये माइसीलियम डेवलप कर लेंगे। और ये माइसीलियम के अंदर जो हाइफी हैं, ये वापस से फ्यूज करेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो रिपीटिशन में चलता रहता है बेटा। ये उसके बाद आते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटस के अंदर। इसके एग्जाम्पल के बेटा बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो बेटा एग्जाम्पल आता है इसका, वो आता है इसके अंदर पेनिसिलियम बेटा। तो पेनिसिलियम एक एस्कोमाइसिटस होता है बेटा। तो पेनिसिलियम एक स्पीसीज है बेटा इसकी, पेनिसिलियम नोटेटम।
इस पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो फंजाई है, नोटेटम जो स्पीसीज है पेनिसिलियम की, वहाँ से एक एंटीबायोटिक मिली थी, और जो सबसे पहली एंटीबायोटिक भी बनी थी इस दुनिया की, जिसका नाम है बेटा पेनिसिलिन। इस संसार में सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलिन नाम की बनी थी, और ये कहाँ से बनी थी? एस्कोमाइसिटस फंजाई थी बेटा, एक पेनिसिलियम नोटेटम इसकी स्पीसीज है, यहाँ से बनी थी बेटा। और इसको किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट था बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद बेटा बाद में जो पेनिसिलिन है ये किससे बनाई जाने लगी बेटा? एक स्पीसीज आ गई दूसरी, पेनिसिलम क्रिसोजिनम। पेनिसिलम क्रिसोजिनम से बेटा बाद में ये पेनिसिलिन बनाई जाने लगी और बढ़िया क्वालिटी की थी। उसके बाद बेटा दो स्पीसीज और हैं, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी और पेनिसिलियम रोकीफोर्टी। पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, पेनिसिलियम रोकीफोर्टी, ये दो स्पीसीज है बेटा। इनसे मेनली क्या बनाया जाता है बेटा? चीज़ बनाया जाता है, चीज़। जब पिज़्ज़ा बनाया जाता है तो पिज़्ज़े के अंदर बेटा चीज़ डाला जाता है, जो एक तरीके से कह लो पनीर टाइप से होता है। तो जो चीज़ है बेटा वो किससे बनाया जाता है? इनको डाला जाता है बेटा दूध वगैरह के अंदर, और फिर वहाँ से ये प्रोसेसिंग करके बेटा ये बनाया जाता है। तो ये पहला बेटा एग्जाम्पल था पेनिसिलियम। दूसरा जो बेटा इसका एग्जाम्पल है वो आता है एस्परजिलस। क्या आता है बेटा? एस्परजिलस, दूसरा एग्जाम्पल। तो बेटा जो एस्परजिलस है इसके भी बहुत सारे बेटा क्या है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला बेटा है एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस। एस्परजिलस जो प्रोलिफेरेंस है बेटा, यहाँ से एक एंटीबायोटिक मिलती है जिसका नाम है प्रोलिफेरन। प्रोलिफेरन नाम की एंटीबायोटिक है बेटा। तो जो प्रोलिफेरन नाम की एंटीबायोटिक है वो कौन सी स्पीसीज से मिलती है? एस्परजिलस प्रोलिफेरन से। दूसरी जो स्पीसीज है और कौन सी है बेटा? एस्परजिलस फूमिगेटस। क्या है बेटा? एस्परजिलस फूमिगेटस। जो एस्परजिलस फूमिगेटस है बेटा, एस्परजिलस फूमिगेटस से हमें मेनली क्या करता है बेटा? एस्परजिलोसिस नाम की डिजीज कोज करता है। एस्परजिलोसिस एक डिजीज है बेटा, एक तरीके से एलर्जी है किसके अंदर? वुमन के अंदर और कैटल के अंदर। जो कैटल हमारे पालतू पशु होते हैं उन्हीं के अंदर बेटा जो खुजली वगैरह की बीमारी लगती है या फिर एलर्जी होती है वो मेनली किसकी वजह से है? एस्परजिलस फूमिगेटस की वजह से, एस्परजिलोसिस। उसके बाद आता है बेटा एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस, ये जो एस्परजिलस फ्लेवस है बेटा, इससे मेनली क्या होता है? मेनली जो स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं अपने, जो आप अनाज वगैरह स्टोर करके रखते हैं बेटा, मेनली उसके ऊपर ग्रो करता है बेटा ये, और एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं बेटा अल्फा टॉक्सिन। क्या कहते हैं? अल्फा टॉक्सिन। और ये अल्फा टॉक्सिन क्या होता है बेटा? कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं बेटा? वो सब्सटेंस जो कैंसर कोज करते हैं, और ये फिर बाद में कैंसर को क्या करता है बेटा? ये कोज करता है। उसके बाद बेटा एक लास्ट आता है इसकी स्पीसीज एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस जो नाइगर है बेटा, इसका यूज मेनली यूजफुल एक्टिविटी में मेनली लैब वगैरह में बेटा इसका यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के अंदर। सिट्रिक एसिड होता है जो लैब के अंदर बहुत काम आता है बेटा। तो सिट्रिक एसिड को प्रोडक्शन करने के लिए लैब में कहाँ से बनाया जाता है? ये फंगस से, एस्परजिलस नाइगर। तो बेटा ये दूसरी हमारी एस्कोमाइसिटस फंजाई थी एस्परजिलस। उसके बाद बेटा जो तीसरी आती है वो आती है क्लेविसेपस। तीसरा एग्जाम्पल है बेटा इसका, वो आता है क्लेविसेपस। जो क्लेविसेपस होता है बेटा, इसकी स्पीसीज है क्लेविसेपस परप्यूरिये। क्लेविसेपस परप्यूरिये होता है बेटा ये मेनली जो राई होती है हमारी और जो बाजरा होता है हमारे, उसके अंदर एक डिजीज कोज करती है बेटा एरगट डिजीज, जिससे बेटा क्या होता है? हमारा बाजरा है काला पड़ जाता है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है।
राई भी ऐसी है वो ख़राब हो जाती है। तो ये कौन सी डिजीज़ है बेटा, एवगट डिजीज़। तो मेनली किस कारण से होती है बेटा, ये क्लेविसेपस परप्यूविया नाम की फंजाई है एस्कोमाइसिटस क्लास की, उसके कारण होती है बेटा ये। उसके बाद बेटा और मेनली क्या, ये एक डिजीज एक केमिकल सिक्रेट करती है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, LCD। मतलब एज पर जो क्लेविसेपस परप्यूवियस है, इससे ड्रग भी बनाई जाती है बेटा, जिसका नाम है एवगोटिन ड्रग है बेटा एक एवगोटिन। अब आपको पता है एवगट डिजीज कोज करती है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसी से एक ड्रग बना दी, दवाई है बेटा ड्रग, एवगोटिन ड्रग है बेटा, वो बना दी। LSD होता है बेटा, LSD केमिकल आता है, इसकी फुल फॉर्म है बेटा लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ये इसकी फुल फॉर्म है LSD की, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा। और मेनली इसकी ये जो केमिकल होता है इसके अंदर, ड्रग के अंदर, ये मेनली कैसा होता है बेटा, ये हेल्यूसोजेनिक नेचर का होता है। हेल्यूसोजेनिक का मतलब है बेटा, इस ड्रग को लेने के बाद आदमी सपनों की दुनिया में खो जाता है। मतलब वो अलग अलग तरह की कल्पनाएं करने लगता है, जैसे उसको यहाँ पे ज़मीन है तो उसको उसकी जगह पे मान लो एकदम से तालाब दिखने लग जाए, या फिर उसको ऐसे लगे कि मुझे कोई शेर खाने आ रहा है। तो इस तरीके से आदमी अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है। आपने देखा ना कई बार जो ड्रग एडिक्टर होते हैं वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, तो इस वजह से होते हैं। ये जो ड्रग होती है एवगोटिन क्लेविसेपस परप्यूविया से जो मिलती है ये, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है लिसर्जिक एसिड डाई इथाइलमाइड, और ये केमिकल हेल्यूसोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इससे आदमी लेके सपनों की दुनिया में खो जाता है बेटा। तो ये इसका क्या था बेटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। उसके बाद है बेटा अगली एग्जाम्पल आता है बेटा मोरचेला है मेनली बेटा, ये एक इडेबल फंजाई है एस्कोमाइसिटस क्लास की। तो अगला एग्जाम्पल है बेटा मोरचेला। तो मोरचेला बेटा ये इडेबल फंजाई है, इसको मेनली खाने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। उसके बाद आता है बेटा न्यूरोस्पोरा। अगला एग्जाम्पल क्या आता है बेटा, न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा होती है बेटा, ये एक रेड और पिंक कलर की फंजाई होती है, रेड या पिंक कलर की होती है बेटा, ये लाल या गुलाबी रंग की होती है बेटा ये। और मेनली बेटा इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं बेटा, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि बेटा जो ड्रोसोफिला है उसको जेनेटिकल स्टडी के लिए यूज करते हैं। ड्रोसोफिला एक भंवरा होता है बेटा, और ड्रोसोफिला को मेनली जेनेटिक स्टडी करने के लिए यूज किया गया था, इसलिए इसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं, क्योंकि इसका यूज बेटा बायोकेमिकल स्टडी के लिए किया जाता है। बायोकेमिकल का मतलब है DNA वगैरह है, RNA वगैरह है, उनकी स्टडी के लिए इसको यूज किया गया था न्यूरोस्पोरा के लिए, इसलिए बेटा इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी इसको कहा जाता है। अगला जो एग्जाम्पल आता है बेटा वो आता है इसके अंदर ईस्ट आता है बेटा। ईस्ट बेटा आपको पता है ये एक्सेप्शन है, ये क्या होती है बेटा, एक यूनिसेलुलर क्या होती है बेटा, ये फंजाई होती है। उसके बाद बेटा ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बेटा ये पहले इसको शुरू में प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया था, लेकिन बाद में जब इसके अंदर देखा गया कि इसका स्ट्रक्चर तो फंजाई जैसा है, फंजाई के साथ इसकी सिमिलरिटी ज़्यादा है, तो बाद में बेटा इसको क्या किया गया, इसको फंजाई के अंदर शामिल कर लिया गया बेटा, इसको ईस्ट को। उसके बाद बेटा ईस्ट है मेनली कहाँ पे ग्रो करता है बेटा, जो वेजिटेबल्स होती हैं जो गल सड़ जाती हैं, या फिर जो फ्रूट्स होते हैं बेटा अलग अलग तरह के, उनके ऊपर मेनली क्या करती है बेटा, ये ग्रो करती है, उनको जब वो गल सड़ जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है। उसके बाद बेटा ये कई बार यदि इसको उसके अंदर बेटा आपको पता है कि माइसीलियम नहीं होता बेटा, वैसे फंजाई के अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या बनता है, माइसीलियम बनता है, लेकिन ये ऐसी फंजाई है बेटा जिसमें माइसीलियम नहीं बनता। लेकिन इसको यदि शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ये बार बार से क्या करती है, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब सूडोमाइसीलियम बना लेती है ऐसे, मतलब ट्रू माइसीलियम तो नहीं होता लेकिन वो सूडोमाइसीलियम बना लेती है यदि इसको डाला जाए। उसके बाद बेटा इसकी स्पीसीज है ईस्ट की सैक्रोमाइसिस सैरीविसी। सैक्रोमाइसिस सैरीविसी बेटा इसको मेनली दो पर्पज़ के लिए ये ईस्ट की स्पीसीज है बेटा सैक्रोमाइसिस सैरीविसी। इसको मेनली एक तो बेटा अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है बेटा इसको इंडस्ट्री के अंदर, एक बेटा इसको ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है ब्रेड मेकिंग में। तो इसलिए बेटा इसको बेकर ईस्ट
या फिर ब्रेवरिस्ट के नाम से भी जानते हैं बेटा, ब्रेवरिस्ट। यदि अल्कोहल बनाने के लिए तौर पे होती है तो इसको ब्रेवरिस्ट कहते हैं, और यदि ब्रेड बनाने में इंडस्ट्री में यूज होता है तो इसको बेकरिस्ट के नाम से भी बेटा इसको जाना जाता है बेटा। उसके बाद बेटा अगला आता है, लास्ट जो आता है बेटा वो आता है एस्कोबोलस। क्या आता है बेटा? लास्ट जो आता है इसका एग्जाम्पल एस्कोबोलस। जो एस्कोबोलस होता है बेटा ये डंग लविंग फंजाई होती है, ये मेनली कोप्रोफिलस फंजाई होती है, और ये मेनली जो गोबर वगैरह होता है, हम जैसे अपना भैंस वगैरह का गोबर होता है उसको हम किसी खाली प्लाट वगैरह में डाल देते हैं तो अपने आप वो गलता सड़ता रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मेनली एस्कोबोलस नाम की फंजाई है एस्कोमाइसिटस क्लास की, ये मेनली क्या होती है? कोप्रोफिलस होती है, और उस गोबर के ऊपर, डंग के ऊपर एक्ट करके उसको ये धीरे धीरे उससे अपना न्यूट्रिशन लेकर उसको ख़त्म कर देती है बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।